हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ अलग अलग अपडेट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ स्टॉक्स हम लोग आज के दिन रडार के ऊपर रखने वाले थे, क्योंकि छुट्टी के बीच में सैटरडे संडे फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत सारी खबरें आती रहती है। तो एक स्टॉक हमारे रडार के ऊपर था जो कि था बीईएल, क्योंकि बीईएल ने मार्केट क्लोज हो जाने के बाद फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ, यस, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था, शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया था कि यस उनको 3,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है, जिसमें से हम कह सकते हैं लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर तो कोचिन शिपयार्ड से यहाँ पे मिला था। सो जैसे ही उन्होंने इन्फॉर्म किया तो ये बातें बाजार क्लोज हो जाने के बाद शेयर होल्डर को पता चली, तो आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि आज यहाँ पे अच्छा गैप अप देखने को मिलेगा। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो बीईएल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो 3.25% की तेजी आज के दिन बीईएल में यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, डिफेंस वाली जो कंपनियाँ बहुत फॉर्म में यहाँ पे चल रही है, एंड ये फॉर्म मतलब बोलते हैं ना, बरकरार कब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे डिफेंस को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तब तक ये चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। तो इसलिए अगर कोई भी डिफेंस कंपनी या रेलवे कंपनी या फिर कोई भी सरकारी कंपनी में निवेश करने का प्लान बना रहा है, ठीक है, तो मैं उनको एक अलर्ट वाला पॉइंट हमेशा यहाँ पे बता चुका हूँ, कौन सा, यस, कि इलेक्शन वाला ईयर है, ठीक है, और ये इलेक्शन के करीब हम लोग डे बाय डे यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। सो ये भी आपने एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो क्या मेजॉरिटी में आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन कंपनीज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। कौन सरकार में आएगा, कौन बैठेगा उस पोस्ट के ऊपर और कौन कैसे डिसीजन लेगा, इसी चीज़ के चलते ये कंपनियां चलती है। तो ये मुद्दे को मतलब बोलते हैं ना, अवॉइड करके नहीं चलेगा। हम लोग बाकी कंपनी में कैसे, प्राइवेट कंपनी में एक नॉर्मल एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट सरकारी कंपनी में जब आप एनालिसिस करते हो, एंड खास करके इलेक्शन के पीरियड जब इतना क्लोज यहाँ पे आ चुका है, साल भर भी नहीं बचा है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने मतलब बोलते हैं ना एनालिसिस के पार्ट में इसको ज़रूर यहाँ पे इन्वॉल्व करके रखना है, इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, एवलॉन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों की कमेंट आते रहते हैं, तो सर ये कंपनी का क्या हो गया करके। तो क्या हो गया मतलब, तो दोस्तों अभी जस्ट शुरू हुआ है ये कंपनी, अप्रैल में ही जस्ट स्टार्ट होता है। अप्रैल के बाद हम कह सकते हैं, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब हार्डली 5 महीना यहाँ पे हुआ है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अच्छा, वो समझ सकता हूँ मैं कि तेज़ी देख लिया तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, फिर नीचे आया होगा तो फिर कंपनी क्या हो गया, ऐसे मतलब अगर कोई यहाँ पे बिगनर है दोस्तों, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी रैंडमली स्टॉक में मत जाना। अगर आपको जाना है, अगर आपने अभी अभी मार्केट की शुरुआत की है, तो ऐसे कंपनी में जाओ जो कि बहुत पुराने समय से है बाजार में, जिसका इतिहास अवेलेबल है। आप बहुत सारे उसके नंबर्स, रिजल्ट, चार्ट पैटर्न्स को पढ़ सकते हो, अलग अलग खबरों के चलते क्या क्या रिएक्शन उस स्टॉक ने दिखाया है चार्ट पैटर्न के ऊपर, उसको आप स्टडी कर सकते हो। ऐसे कंपनीज के ऊपर आप यहाँ पे फोकस रख सकते हो। एंड खास करके अगर आप ब्लू चिप कंपनीज को फॉलो करोगे, लार्ज कैप को फॉलो करोगे, अगर आप एक बिगनर हो तो फिर आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि अच्छी बात रहेगी। क्यों अच्छी बात रहेगी? क्योंकि ब्लू चिप एंड लार्ज कैप कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, एंड आपने मार्केट में अभी अभी शुरुआत की, आपको कॉन्फिडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप भी गिरेंगे तो, बट इनमें कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, मिड कैप से कंपैरेटिवली थोड़ी कम गिरावट हम लोग को एवरेज हिसाब से देखने को मिल जाती है। बट अगर कोई इन्हीं कंपनी को होल्ड नहीं कर पाया तो फिर वो छोटे कंपनीज को क्या ही होल्ड कर पाएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा, जो बिगिनर आते हैं यहाँ पे ऐसे रैंडमली किसी भी स्टॉक में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एंड खास करके ऐसी कंपनियां जहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल भी नहीं है, 5 महीने पहले इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर इनकॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, मतलब 23 चल रहा है, मतलब 24 साल पुरानी ही ये कंपनी देखने को मिल चुकी है। देन अगर बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक डाउट पूछा जाता है, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। सर यहाँ पे तो अचानक प्रमोटर अगर देखा गया तो 70 का 50 ही रह गया, तो क्या इस चीज़ के चलते मतलब कोई गड़बड़ है क्या? तो दोस्तों ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है। कैसे पता चला? बहुत ही सिंपल है कि अगर गड़बड़ होती तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे क्यों खरीदते? जो माल यहाँ पे प्रमोटर ने बेचा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, एंड वो भी दबा के खरीदा है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2% या फिर 3% खरीदा है और बाकी पूरा माल जो उन्होंने बेचा है 20% के आसपास वो पब्लिक के गले में उतारा है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इस चीज़ के चलते डरने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप बुरा मत माना, मतलब मैं बोलना चाहूँगा डायरेक्टली कि देखिए आपको इतना बेसिक भी नहीं पता है, एंड आप ऐसे मतलब छोटे कंपनीज में जा रहे हो, तो बताइए थोड़ा सा गिर जाएगा, आप यहाँ पे सरेंडर कर दोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा, जिसका इतिहास अवेलेबल है जिस कंपनी का, और जो साइज में थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, भले रिटर्न्स कम मिले बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना पड़ेगा। आप पहले ही जाओगे छोटे कंपनी में, वो ऐसा गिरेगी 30-40%,
आधे लोग वहीं पे मतलब ख़त्म हो जाते हैं, छोड़ देते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डरने की ज़रूरत कब होती? हाँ, जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीदते, वो माल पब्लिक के और चला जाता, तो फिर आपका डर थोड़ा सा जायज़ था। देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। यस, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं डिक्सन कैसा है, तो अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा इनका योगदान भी देखने को मिल जाता है। 5 साल में अगर देखा गया तो इसने भी कमाल के रिटर्न यहाँ पे देते हैं 800-900%। एंड आपको पता ही है वो भी नेट रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये फेज तो आता ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें स्टडी कर रहे हैं क्या कंपनी अच्छी है क्या। अगर कंपनी डेफिनेटली अच्छी तो वो रिकवर करेगी, बट अभी रिकवरी हर किसी को नजर आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यस, टाइम देखिए कितना टाइम लगा है। देखिए यहाँ से यहाँ अभी तक भी पूरा आया नहीं है। सो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम इस इधर तो स्टडी नहीं करेंगे। जो रोज़ 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 भागेगा ये तो टीवी के ऊपर, तो इसको तो कवर किया ही जाएगा कि रोज़ भाग रहा है, रोज़ भाग रहा है, टारगेट दिया ही जाएगा, यहाँ से भी टारगेट दिया जाएगा कि और भागेगा करके। और जैसे नीचे आ जाएगा फिर रिटेलर्स यहाँ पे अटक गए, ऐसा यहाँ पे फील करेंगे। ठीक है, अटकना कैसा होता है दोस्तों कि अगर कंपनी फंडामेंटली वीक है तो उसको मैं अटकना मानता हूँ। अगर कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है फिर आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दे दोगे तो भी आपका रिटर्न यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी वापस रिकवरी होते हुए देखने को मिलेगा। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और भविष्य में भी अच्छा परफॉर्मेंस ये और भी दे सकती है। इसमें एक ही ड्रॉबैक पॉइंट है, हाँ, कि थोड़ा सा इसका प्रीमियम मतलब क्या कि इसका पी रेशो मतलब थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, 100 के पी के आसपास यहाँ पे और यहाँ पे करती है। बट अगर आपको ये भरोसा है कि कंपनी का बिजनेस तगड़ा चलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, दैट्स इट, तो फिर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। बिकॉज रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड ईपीएस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पी यहाँ पे शांत हो जाएगा। सो ओवरऑल कंटेक्स्ट की बात करो दोस्तों तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अच्छा, अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप तो डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है, और जैसे मैंने आपको ये बार बार बोल के आपके दिमाग में अभी ये इंस्टॉल हो ही चुका होगा। यस, इलेक्शन तक ये ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रडार के ऊपर रहने वाला है। हाँ, आज के दिन ये रडार के ऊपर क्यों था? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई थी। एक खबर ऑफिशियल आई थी जो कि अच्छी खबर थी, एंड बाकी की जो खबर थी अगर वो मतलब अनऑफिशियल थी, बट अगर भविष्य में अगर वो सच साबित हो जाती है तो अदानी ग्रुप के उन 2 पर्टिकुलर कंपनी के लिए, 2 से ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अदानी ग्रुप के शेयर्स आज के दिन देख सकते हो लाल निशानी देखने को मिला है। कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, नॉर्मल ही चीज़ें देखने को मिली थी। बट येस, इस गिरावट में 2 स्टॉक्स अच्छा करते हुए देखने को मिले थे। उसमें से एक था ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिशन आज हरे रंग में रहना चाहिए था थोड़ा बहुत, जो कि रहा भी है 1% के आसपास। रीज़न बहुत साफ है कि ट्रांसमिशन ने खुद गौतम अदानी जो प्रमोटर है उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, तो एक अच्छी बात देखने को मिली है। देन देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रीन एंड उसी के साथ अदानी टोटल, इसके ऊपर फोकस था। तो टोटल में तो हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और अदानी ग्रीन किधर चला गया तो उसको चेक कर लेते हैं। तो एकदम बॉर्डर पे ही हम लोग को देखने को मिला 0.03%, मतलब हम कह सकते हैं कि एकदम बॉर्डर पे ही था। अगर थोड़ा ऊपर आ जाता तो बीएससी के ऊपर हरे निशान में देखने को मिल सकता था। तो ठीक है, टोटल और मतलब गैस की बात करें और ग्रीन की बात करें, रीज़न ऑलरेडी आपको पता है। यस, कि जो टोटल एनर्जीज है वो इनमें निवेश कर सकते हैं, ऐसी खबर सामने यहाँ पे आई है। ऑब्वियसली टोटल गैस में ये खबर नहीं आई है, एनर्जी में वो यहाँ पे निवेश करेंगे ऐसी खबर यहाँ पे आई थी। अभी होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है, बट यही सबसे मेजर रीज़न था जिसके चलते अदानी ग्रुप के जो 2 दिग्गज है वो हम लोग को ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहे थे। क्योंकि इनके साथ जो पार्टनर ही है, जो कि इनके प्रमोटर भी है, वो खुद यहाँ पे उन्होंने इनके साथ जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे रखा था। सो अगर ये इनमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते मतलब डेफिनेटली वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुके हैं, उनको शायद से अभी कोई आपत्ति नहीं होगी अदानी ग्रुप से रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इस कंपनी से रिलेटेड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बट अभी तक ये खबर ऑफिशियली सामने तो अभी तक नहीं आई है। सो जैसे आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी देख लेते हैं इफ बट वाली बात है, मैंने तो आप लोगों को जस्ट अपडेट यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। यस, IDFC फर्स्ट बैंक आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कमाल का बैंक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैंक का जो NPP है वो भी कमाल से हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अभी ये थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहता है। 100 पे गया, अभी 90 पे आया, कल 80 पे आएगा, तो थोड़ी ना कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई करके। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा है बिकॉज GQG पार्टनर ने इसमें पैसा यहाँ पे लगाया है, और ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा होल्ड करके मतलब पोजीशंस होल्ड करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा गिरावट से आपको कोई तकलीफ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी मैं आपको एक
पॉइंट यहाँ पे बता चुका था, ठीक है, कि इसका ये जो पुराना लेवल है, जब इसको ये तोड़ेगा तब आप इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा टाइम इसको अपने आप को हील करने में ही चला गया, और जैसे ही इसने अपने को हील कर लिया तो वापस अभी ये अच्छे खासे हम लोग को मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रा आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो कंपनी के अभी Q2 के नंबर आ जाएंगे, Q2 के नंबर के बाद खरीद लेना, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए माहौल बहुत ही पॉजिटिव बनते हुए देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेलवे स्टॉक्स, तो रडार के ऊपर रहते ही है, अभी भी हम लोग को लाल निशान ही फिलहाल तो रेलवे स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये सवाल तो आ ही जाते हैं, और ये सवाल हमेशा बिगनर्स की ओर से ही रहते हैं। बिगनर्स मतलब जिन्होंने पहले से ही खरीद के रखा होगा उनको 2-3% का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके ओवरऑल रिटर्न ही अगर आप देखोगे 200% के रिटर्न, 600-700% के रिटर्न, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस गिरावट से फर्क किसको पड़ेगा? जिन्होंने जस्ट अभी अभी भागती हुई ट्रेन पकड़ी है, तो उनमें तो फर्क पड़ेगा, मतलब उनमें तो डर का ही माहौल रहेगा। ये तो 160 पे भी आ जाएगा तो कितने सारे लोग निकलने की बात करेंगे। तो ऐसा अगर आप मतलब खरीदारी यहाँ पे या फिर बिकवाली करोगे मार्केट में तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के बिजनेस को देखकर आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कंपनी के बिजनेस तो अच्छा ही कर रहे हैं, जब तक सरकार सेम डिफेंस और रेलवे के लिए जब तक इनका बजट बढ़ते रहेगा तब तक ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती रहेगी। और प्लस अभी तो ये इंटरनेशनल भी जाने वाले हैं। हाँ, अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि किस कंपनी को कौन सा ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा करके, बट अगर हम लोग जो कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, UAE रहेगा, देन उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया रहेगा, ठीक है, यूरोप तक ट्रेन लेकर जानी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को आगे जैसे ही क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी तब पता चलेगा कि और कौन कौन सी कंपनी को फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। सो कंपनियाँ यहाँ पे बुरी नहीं है, बट येस अगर आप मार्केट में आते हो तो ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है ना, प्लस माइनस ये रोज़ चलता रहता है, ट्रेडर का काम है रोज़ का। इन्वेस्टर का बात अगर हम लोग करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन को देखकर आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। और लॉन्ग टर्म के विजन की बात करें तो रेलवे में तो हम लोग को अच्छा ही स्कोप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, बट येस सरकारी कंपनी फिलहाल तो ये इलेक्शन का पीरियड है, उसको भी आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है। JFS की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, ठीक है, वापस नीचे आते जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। जब खुद मुकेश अंबानी सर ने ही, रिलायंस ने ही इसमें पैसा डाल के रखा हुआ है, ठीक है, और इतने बड़े बड़े लोगों की टीम है, तो छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहेगा, 200 तक भी आता रहेगा, वापस 250 तक चला जाता रहेगा। तो इससे आप लोगों को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये चलता रहता है बाजार में। देन बात करेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 3% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। अगेन सेम वही जो रेलवे के लिए मैंने अभी आप लोगों को बोला वही चीज़ है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बने हुए उनके 1200% के यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। और जिन्होंने अभी अभी निवेश किया होगा तो उनको तो तकलीफ यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इतना भयंकर तेज़ी देखने को यहाँ पे मिला है, एंड अगर आप ब्लाइंडली इन कंपनीज में जाओगे तो मतलब बोलते हैं ना कि हाँ बड़ा करेक्शन अगर आ गया तो फिर आप अटक जाओगे यहाँ पे। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सरकारी कंपनी है, इलेक्शन का पीरियड भी फोकस में रखना है, प्लस इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% प्लस प्रमोटर के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो OFS के चांसेस भी भविष्य में माइट भी कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको रोज़ मतलब ये दिमाग में आप लोगों की घंटी यहाँ पे बचनी चाहिए इस पॉइंट से रिलेटेड। देन हम लोग बात करेंगे आज की तारीख, देख सकते हो 18 सितंबर है। स्टॉक स्प्लिट 2 का पहले फेस वैल्यू था जो कि अभी 1 हो चुका है, मतलब 50% डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। तो जो बिगनर होते हैं वो तो डर ही जाते हैं। जैसे कि आप JB केमिकल एंड फार्मा इस कंपनी को देखोगे तो सीधा ऐसा लगेगा लोअर सर्किट लगा करके 50%, तो ऐसा कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। येस, आपके डीमैट अकाउंट को भी अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा कि स्प्लिट हुआ है करके, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम लगेगी दोस्तों। आपके शेयर्स भी बढ़ने वाले हैं, आपके शेयर्स भी डबल होने वाले, प्राइस आधा हो गया ना तो डिवाइड बाय 2 हो गया ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी होने वाला है। तो आपके अकाउंट में जितने भी शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 होने वाले। हाँ, कब तक होंगे अभी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, अभी तक सेबी ने ऐसा कोई रूल बनाया नहीं कि 15 दिन में होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल देते कि भाई 15-20 दिन के आसपास यहाँ पे हो जाएगा करके। सो जैसे वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट ऑफ हो जाती है। हाँ, तब तक के लिए डरावना माहौल आपको रोज़ देखना पड़ेगा, 40-50% ऐसा नीचे देखने को मिलेगा, बट इससे कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर के लिए, जो एकदम बिगनर होता है उसके लिए झेलना बहुत मुश्किल होता है। कितने सारे लोग 3-4 दिन देखते हैं और छोड़ ही देते हैं स्टॉक को, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में शेयर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। अगर आप NSE के साइट पे भी देखोगे तो ये देखिए स्टॉक ऐसे गिरते हुए देखने को मिलेगा, वो एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। जैसे एडजस्टमेंट नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी तो सारी चीज़ें भी आप लोगों के अकाउंट में नॉर्मल होती हुई देखने को मिल जाएगी, तो कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आखिरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट में हो मतलब डीमैट अकाउंट तो इस्तेमाल करते ही होंगे, उसके बिना तो चीज़ें चलेगी ही नहीं। तो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग रूल्स यहाँ पे आते रहते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सो एक पुराना ही रूल है जो कि सेबी ने यहाँ पे वापस लोगों को बोल दिया है। अगर आप शेयर बाजार में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो भाई साहब प्लीज़ नॉमिनेशन
ऐड यहाँ पे कर लेना। आज भी कितने सारे बीच में डेटा आया था, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नॉमिनेशन दिया ही नहीं है, तो नॉमिनेशन ज़रूर यहाँ पे ऐड कर देना दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो आखिरी तारीख है अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है उस हिसाब से 30 सितंबर बताई जा रही है। आज कितना है, 18, 12 दिन है आपके पास, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। नॉमिने आप जिसको भी चाहो अपना नॉमिने यहाँ पे रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, बट वो नॉमिनेशन ऐड करना अभी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शायद से डीमैट अकाउंट ओपन करते करते भी ऐसा ऑप्शन होता है कि बाद में हम लोग नॉमिनेशन ऐड करेंगे करके, और बाद में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो एक बार चेक कर लेना कि आपने नॉमिनेशन ऐड करके रखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो 5 मिनट का खेल है, आराम से कर सकते हो। आपको यूट्यूब के ऊपर इतने सारे लोगों ने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, बहुत ही आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। बट ज़रूर अगर नहीं किया होगा तो ये करके रख लेना और एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। तो मतलब पता चलेगा कि किया है कि नहीं किया है करके। सो नहीं किया है तो करके रख लेना, वरना डीमैट अकाउंट क्या सर हमारे शेयर क्या चले जाएंगे, अरे नहीं, सिर्फ डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप ओपन नहीं कर पाओगे, फिर आपको नॉमिनेशन ऐड करने के बाद, ठीक है, वापस मेल आ जाएगा, OTP आ जाएगा, फिर आप वापस डीमैट अकाउंट, और आपके जो जितने भी शेयर है सुरक्षित रहेंगे, एक भी शेयर इधर उधर जाने वाला नहीं है। बट हाँ, अकाउंट फ्रीज यहाँ पे हो जाएगा। बट फिलहाल की अभी तक जो डेट बताई जा रही है वो क्या है, 30 सितंबर। अभी देखा गया ना, तो ये कब से यहाँ पे एक्सटेंड ही हो रही है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा अभी आगे भी शायद से यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाए, बट फिलहाल तो ये बोला जा रहा है 30 सितंबर करके, तो कर लो, क्यों टेंशन यहाँ पे ले रहे हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।